डीएम हो जाए, एसडीएम हो जाए, भले आगे चल के वो चोर निकल जाए, लेकिन नहीं, कौनो महतारी नहीं चाह रही है कि हमार बेटा पढ़ लिख के बड़का साधु हो जाए। नारद बाबा ने कहा माई आपके ग्राहक अभी भी हैं, तो आप नौजवान हो गई, लेकिन माई तुहरे बेटा लोगन कब के होगा कि नाई बाबा। जो इतने बतिया हुआ, अब तो भक्ति मैया रोने लगी। और जब भक्ति मैया रोने लगी, अब तो नारद बाबा को लगा गुस्सा। नारद बाबा ने कहा माई रोना मत, मैं तेरे दुख को दूर करूंगा, मैं तेरे दुख को दूर करूंगा। अब महाराज जो है भगवान मन में विचार किए, हे नारद बाबा तो दुखवा दूर कैला। आहे नारद बाबा यहाँ पर अभिमान कर लिए, कहा कि मैं तेरे दुख को दूर करूंगा। हम प्रतिदिन आप लोगों से कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, अब हरि है मैं नाय। कुछ भी करिएगा लेकिन अभिमान मत करिएगा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मीट गया, दीपक देखा नहीं। देखिए कथा में बैठे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, कुछ भी करिएगा लेकिन अभिमान मत करिएगा, क्योंकि अभिमान गोविंद ही भावत नहीं। सुनिए, देखिए किसी ने अभिमान कर लिया बड़ी शक्ति है, किसी ने अभिमान कर लिया बड़ी शक्ति है, कुछ नहीं करेंगे, धीरे से दहिया में गठिया रोग डाल देंगे, पता चली जीवन भर लठिए पर टेंगे पड़ी। किसी ने अभिमान कर लिया बड़ी पैसा है, कुछ नहीं करेंगे, 4 गो मुकदमा लड़वा देंगे। महाराज एक हाथ जमीनी खरीदे कईयों बिगहा खेत बिक गए। जिसने अभिमान कर लिया बड़ी पैसा है, 4 गो मुकदमा लड़वा देंगे। हमें ना दे बदे जाके वकील साहब के दो गोरखपुर, आप दुकान चलावो तड़िए बैठल वकील साहब, बोलिए कृष्ण भगवान की। सुनिए, किसी ने अभिमान कर लिया बड़ी पैसा है, 4 गो मुकदमा लड़वा देंगे। किसी ने अभिमान कर लिया बड़ी सुंदर हूँ, कुछ नहीं करिए, चेहरे पर शीतले का दाग दे देंगे। पता चली जीवन भर फैसवा सब पोते पड़ी। हाँ, इसलिए कुछ भी करिएगा, कथा में बैठे हैं तो एक बात के विशेष ध्यान दीजिएगा, अभिमान मत करिएगा, क्योंकि अभिमान गोविंद ही भावत नहीं। और हमारे गुरुदेव तो लिख दिए कि आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, अरे धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान, 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 किसी का रहा नहीं अभिमान। कथा में बैठे हैं तो एक बात के विशेष ध्यान दीजिएगा, कुछ भी करिएगा लेकिन अभिमान मत करिएगा, काहे कि अभिमान गोविंद ही भावत नहीं। नारद बाबा ने कहा माई रोना मत, मैं तेरे दुख को दूर करूंगा। भगवान ने कहा तो कैल, भगवान ने कहा तो कैल। देखिए एक बार और नारद बाबा अभिमान किए थे, कब जब विश्व मोहिनी से शादी करने की बारी आई थी, तब नारद बाबा अभिमान किए, पहुंच गए ठाकुर जी के पास, विष्णु भगवान के पास गए। सरकार, भगवान ने पूछा क्या हुआ? नारद बाबा ने कहा सरकार अब हमहू के सुंदर बना दीजिए। भगवान ने पूछा का हुई? नारद बाबा ने कहा सरकार अब हमहू बियाह करम, कि हरि सन मांगे सुंदरताई, हरि सन मांगे सुंदरताई, हरि सन मांगे सुंदरताई, हरि सन मांगे सुंदरताई।
नारद बाबा हाथ जोड़े, सरकार हमको भी सुंदर बना दीजिए। भगवान ने पूछा का हुई? नारद बाबा ने कहा सरकार अब हमहू बियाह करब। भगवान ने कहा अच्छी बात है, विवाह जरूर करना चाहिए। लेकिन अगवा नारद बाबा हाथ जोड़ करके बोल गए, हे सरकार कि जे ही विधि होई अनाथ ही तमोरा, अकरमु सुबेगी दास मैं तोरा। ए सरकार उतने सुंदर बनाइएगा जौने से हमार कल्याण हो जाए। तो भगवान कितना सुंदर बनाए, अरे बंदर का मुखड़ा बनाए दियो रे माया की चिड़िया, बंदर का मुखड़ा बनाए दियो रे माया की चिड़िया, बंदर का मुखड़ा बनाए दियो रे माया की चिड़िया, बंदर का मुखड़ा बनाए दियो रे माया की चिड़िया, बंदर का मुखड़ा बनाए दियो रे माया की चिड़िया। भगवान कितना सुंदर बनाए, बनरे का मुँह में लगा दिए कि बंदर का मुखड़ा बनाए दियो रे माया की चिड़िया। आज यहाँ नारद बाबा अभिमान कर लिए, माई रोना मत, मैं तेरे दुख को दूर करूंगा। अब नारद बाबा का किए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद पढ़ लिए, कुछ नहीं हुआ। अब क्या कर रहे हैं? गीता पाठैर मोहर मोह, बार बार गीता जी का पाठ कर रहे हैं और जबरदस्ती ठेली ठेली जगा रहे हैं। कहा कि उठ ज्ञान उठ, उठ वैराग्य उठ। ई कहाँ उठने वाले हैं? बोलिए कृष्ण भगवान की। अब नारद बाबा जो है पसीना पसीना हो गए। तब तक आकाशवाणी हुआ कि सतकर्मो सूचको नूनम। आकाशवाणी हुआ है नारद बाबा सतकर्म करो, सतकर्म करो, सतकर्म करो, सतकर्म करो। नारद बाबा सतकर्म करिए तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य के बढ़ोतरी दूर होगा। ज्यों आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, अब तो नारद बाबा धीरे से वहां से उठे और जाने लगे। भक्ति मैया हाथ जोड़ लिए, नारद बाबा अत कहाँ जा रहे हैं? नारद बाबा हाथ जोड़ लिए, माई अभी अभी आपने आकाशवाणी नहीं सुना है? भक्ति मैया ने कहा सुनी हूँ। नारद बाबा ने कहा तो आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो। तमाई जाताणी वह सत्कर्म वहाँ ढूंढ के ले आई, तब न तो अरे बेटा ज्ञान वैराग्य के बढ़ोती दूर की पाई। अब जो है नारद बाबा सत्कर्म ढूंढने निकले। नारद बाबा ने कहा सरकार वही सत्कर्म में ढूंढ रहा हूँ और आप लोगों से हमारी मुलाकात हो गई, सनकादिक महात्माओं से मुलाकात हो गया। अब जो है नारद बाबा ने कहा सरकार मेरे दुखी होने का बस यही कारण है कि आखिर वो आकाशवाणी जो सत्कर्मवा कही थी, आखिर वो सत्कर्मवा है का चीज जो मैं कर दूं जिससे भक्ति मैया के बेटा ज्ञान और वैराग्य के बढ़ोती दूर हो जाए। अज्यो इतने बात ही हुआ। सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा सुनिए, जो आकाशवाणी ने कहा था सत्कर्म करो, ये सत्कर्मवा कुछ और नहीं है। सुनिए कि सत्कर्मो सूचको नूनम अज्ञान यज्ञ असमृतो बुधई अश्रीमद भागवतालाप असतु गीत सुकादि। जो आकाशवाणी ने कहा था सत्कर्म करो, ये सत्कर्म कुछ और नहीं है, वह है क्या? श्रीमद भागवत महापुराण। अज्यो इतने बतिया नारद बाबा सुने, हाथ जोड़ लिए सरकार। बड़ी तेज मुस्की मारे नारद बाबा, बोल गए अरे मैंने चारों वेद का पाठ किया, तमाम प्रकार के उपनिषदों का पाठ किया, गीता जी का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। ये बताइए तुहार जो है भागवत पढ़ने से क्या होगा? बताइए तुहार भागवत पढ़ने से क्या होगा? सनकादिक महात्मा उन्हें बड़ी जोर से मुस्की मारा
और बोल गए नारद बाबा बैठिए, बैठा लिए और बोल गए नारद बाबा एक बात बताइए, मान के चलिए कोई आम का पेड़ है, ठीक है, जिस पे खूब सुंदर सुंदर आम पका हुआ लगा है, अब कोई व्यक्ति आम तोड़ तोड़ करके खा रहा है, तब तक का पता चला आम खत्म हो गया। अभी उसकी इच्छा है कि और आम होता तो मैं और आम खाता। आम खाने वाला व्यक्ति समझ ले कि ले आम तो खत्म हो गई, लेकिन आम यही पेड़वे से पैदा हुआ है, ले आओ पेड़वे चबाइल जा। तो ये बताइए जो स्वाद आम का है वो पेड़ चबैले से स्वाद मिलेगा? नारद बाबा ने कहा नहीं। सनकादिक महात्माओं ने कहा अब सुनिए, मान के चलिए कोई आदमी घी में खूब बढ़िया पूड़ी निकाल निकाल के खा रहा है, तब तक खाने वालों की संख्या बढ़ गई और घी कम पड़ गया। अब पूड़ी छानने वाला व्यक्ति ये सोच ले कि दूध से ही बना है घी, आखिर दूधवे से न घी बनता है, तो काहे न ले आओ दूधवे में पूड़ी छान लिया जाए। तो ये बताई दूध में पूड़ी छनाई ए तरीके से जब दुई चार गो उदाहरण दिए तब नारद बाबा के बुद्धि खुला। काहे महाराज दूध का काम है कुछ और, दही का काम है कुछ और, घी का काम है कुछ और। जब दुई चार गो उदाहरण दिए तब नारद बाबा के बुद्धि खुला। सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा देखिए, जो आकाशवाणी ने कहा था सत्कर्म करो, इस सत्कर्म हुआ कुछ और नहीं, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद बाबा हाथ जोड़ लिए, सरकार तो काहे नहीं शीघ्र सत्कर्मवा कर दिया जाए। सनकादिक महात्माओं ने कहा ए तरह नहीं। अब यहाँ से चलिए उल्टा, देखिए आपको अगर बद्रीनाथ धाम जाना है तो हरिद्वार चाहे ऋषिकेश से गाड़ी पकड़ना है। सनकादिक महात्माओं ने कहा यहाँ से चलिए उल्टा, कहाँ जो है हरिद्वार, ठीक है, वहां पे गंगा जी के किनारे एक वन है जिसका नाम आनंद वन, जिसका नाम आनंद वन। अब जो है सनकादिक महात्मा का कि नारद बाबा को लिए सभी लोग आ गए कहाँ हरिद्वार गंगा जी के किनारे। अब नारद बाबा का कि गंगा जी के किनारे वहीं रेता में थोड़ा सा बालू इकट्ठा किए और चारों भाई लोगन के आसन लगा दिए। अब नारद बाबा सन्मुख बैठ गए। नारद बाबा मन में विचार किए, यह भागवत कथा तो मैं भक्ति मैया के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की बुढ़ौती को दूर करने के लिए सुन रहा हूँ। अब कहा कि ये नारद बाबा यहीं एगो चालाकी कर दिए, कि बालू के छोट छोट 3 गो आसन और लगा दिए, 3 आसन और लगा दिए और हाथ जोड़ करके बोल गए, हे भक्ति मैया आप कहीं पर भी हो तो आप अपने दोनों बेटा के साथ यहाँ पर उपस्थित हो जाइए। ज्यों भक्ति मैया सुनी महाराज सूक्ष्म रूप ली और ले करके जो है नारद बाबा की सभा में उपस्थित हो गई। अब का पता चला कथा प्रारंभ हो गया। अब कथा के माध्यम से जो है ज्ञान के बुढ़ौती खत्म, कथा के माध्यम से ज्ञान के बुढ़ौती खत्म, कथा के माध्यम से वैराग्य के बुढ़ौती खत्म। देखिए अच्छी बात बता रहा हूँ, ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? कथा से। वैराग्य हमें कहाँ से मिलता है? कथा से। एक देहाती मसल है कि कहें कबीर जन्म का फुहरी, जब चेत तब सुधरी। महाराज कथा एक समाज सुधारक वस्तु है। अब कहाँ पता चला कि कथा के माध्यम से ज्ञान के बुढ़ौती खत्म, वैराग्य के बुढ़ौती खत्म। अब भक्ति मैया कहाँ रुकने वाली हैं? अब महाराज टप दे अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई, लगी ठुमुक ठुमुक करके नाचने और मारे मस्ती में एक मंत्र गा रही हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पीबात स्वामृत में तदेवा, जिह्वे पीबात स्वामृत में तदेवा, कृष्णो दामोदर माधवेति, जिह्वे पीबात स्वामृत में तदेवा, कृष्णो दामोदर माधवेति, वे पीवासा मृत में तथेवा, कृष्णो दामोदर माधवेति। ऐ भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हुई और ठुमुक ठुमुक करके लगी इसी मंत्र को गाने। और जब इस दृश्य को नारद बाबा देखे, नारद बाबा की बुद्धि गायब हो गया। नारद बाबा टप दे हाथ जोड़ लिए और सनकादिक महात्माओं से पूछ गए, हे सरकार कि के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम, असप्ताह जगे न कथा मयेन। ये बताइए कि इस भागवत कथा को सुन करके कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता है। कि के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम, असप्ताह जगे न कथा महीन। इस भागवत कथा को सुन करके कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता है। सनकादिक महात्माओं ने कहा, नारद बाबा सुनिए कि ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, असदा दुराचार रता विमार्गगा। जो मनुष्य सर्वदा पाप कर्म करता हो, पाप के सिवा कुछ करबे न करता हो, सदा दुराचार रता विमार्गगा। जो मनुष्य दुराचारी हो, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म पे चला गया हो, और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः, जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, कुटिल हो, कामी हो, सप्ताह जगे न कलौ पुनन्तु ते। ऐसे मनुष्य को भागवत कथा जरूर सुनना चाहिए। किस मनुष्य को? जो मनुष्य सर्वदा पाप कर्म करता हो, पाप के सिवा कुछ कर्म न करता हो, जो दुराचारी हो, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में चला गया हो, जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसे मनुष्य को भागवत कथा जरूर सुनना चाहिए। यह बतिया रामचरितमानस में गुरुदेव ने लिखा है, कहा कि काम क्रोध मद मोह न सावन, 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 विमल विवेक विराग बढ़ावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। यह बतिया रामचरितमानस में गुरुदेव ने लिखा कि काम क्रोध मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, कामी हो, कुटिल हो, ऐसे मनुष्य को भागवत कथा जरूर सुनना चाहिए। महाराज अच्छी बात बता रहा हूँ, अपने वहाँ 5 प्रकार का पाप है, जेकर नाव है अमिट पाप है। आदमी मर जाता है लेकिन ई पाप होकर पीछा नहीं छोड़ता है। 1 नंबर पे ये 5 प्रकार के अमिट पाप कौन कौन है, ध्यान से सुनिएगा। 1 नंबर पे मदिरा पान। जो आदमी मदिरा पीता है, शराब पीता है ना, महाराज ये अमिट पाप है। आदमी मर जाता है लेकिन ये पाप होकर पीछा नहीं छोड़ता है। महाराज हमार बात बिल्कुल मत मानिए, आंखों से देखिए तब मानिए। साँझ के जाइए कोनो भट्टी पर जहाँ 4 गो पियक्कड़ इकट्ठा होले, जब 4 गो इकट्ठा हुए कुल कहिए भाई मर्दे तू का पियला,
अरे फलनमा रहत तो ऊ पियत। आदमी मर गया है लेकिन ये पाप होकर पीछा नहीं छोड़ने वाला है। एक नंबर पे मदिरा पान और दूसरा नंबर सोना के चोरी, यो अमिट पाप है। आदमी मर जाता है लेकिन पाप होकर पीछा नहीं छोड़ता है। सुनिए यही माले लोग कहला न सोना पौले ठीक है न सोना हेरैले ठीक है। एक नंबर पे मदिरा पान, दूसरा नंबर सोना के चोरी, तीसरा नंबर गुरु स्त्री गमन, चौथा नंबर विश्वासघात और पांचवा नंबर ब्रह्म हत्या। अगर भूल से इस हाथ से किसी गौ चाहे ब्राह्मण की हत्या हो गई महाराज वह आदमी मर जाएगा लेकिन उस यह पाप जो है उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, 5 प्रकार के अमिट पाप करने वाले का संबंध बन गया अगर भागवत जी से महाराज बैकुंठ में उसका दरवाजा उसके लिए खुल गया। सुनिए सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा हे तेरे सुनिए, कोई व्यक्ति जीवन भर पाप किया हो और पाप के सिवा कुछ न किया हो और वह व्यक्ति मर गया हो और मरने के बाद प्रेत जोनी में चला गया हो और अगर परिवार वालों को पता चल गया कि फलनमा आदमी मर के प्रेत बना है, अगर उसके नाम से संकल्प लेकर के भागवत कथा कर दिया जाए महाराज प्रेत पीड़ा को शांत करने की शक्ति है तो अकेले श्रीमद् भागवत महापुराण में। अज्यों इतने बतिया नारद बाबा सुने, हाथ जोड़ लिए, ए गुरु एक बात बताइए कि आदमी जीवन भर पाप कर्म किया हो और पाप के सिवा कुछ कर्म न किया हो और वह व्यक्ति मर गया हो और मरने के बाद प्रेत जोनी में चला गया हो, ईत बतिया हमारी समझ में नहीं आवता कि उसके नाम से संकल्प लेकर के भागवत कथा कर दिया जाए तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। नारद बाबा जो इतने प्रश्न किए सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा आइए मैं आपको इसके विषय में एक इतिहास सुनाता हूँ। इतिहास माने क्या होता है? बीती हुई कहानी। इतिहास माने होता है बीती हुई कहानी। अब इतिहास कहाँ के सुनाए कि तुंगभद्रा तटे पूरबम अभ्युतपत्तन मुक्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण असत्य सतकर्म तत्परा। नारद बाबा को सनकादिक महात्माओं ने इतिहास सुनाया। कहाँ के? नारद बाबा से सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा एक बार एक नदी थी जिस नदी का नाम था तुंगभद्रा और उस नदी के किनारे एक नगर था जिसका नाम उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक पंडित बाबा रहते थे जिन पंडित बाबा का नाम था आत्मदेव। पढ़े लिखे विद्वान थे, इन्हीं शास्त्रों का ज्ञान था। ठीक है, मृदुभाषी से सबसे मीठी भाषा में बात करते थे। लेकिन बाबू हो इनके पत्नी का नाम था धुंधुली देवी। पत्नी का नाम था धुंधुली देवी। पंडित बाबा जितने बढ़िया थे उतने खराब मतुआ थी। पंडित बाबा घर पे हैं तो मतवा सती सावित्री हैं, सती अनुसुईया हैं। अगर पंडित जी घर पे हैं तब जैसे पंडित जी घर छोड़े जजमानी में गए, मतवा के काम का है कि लोक वारता रथा क्रूरा अप्रयासो बहुजल्पिका। मतवा के काम का है जब तक ये घरे का बात वो घरे न कैले, ओ घरे का बात वो घरे न कैले, ओ घरे का बात वो घरे न कैले। जब लग दोनों तीनों घरे में झोटा झोटौल नाई करा दें तबले मतवा के पानी नाई पचता था। पंडित बाबा अगर घर पे है तो मतवा सती सावित्री हैं। आज ऐसे घर छोड़ करके गए मतवा अपने असली रंग में आ गई। लेकिन हाँ देखिए संयोग इतना बढ़िया, सुनिए संयोग इतना बढ़िया कि पंडित आत्मदेव जी के पास कोई संतान नहीं था। 3 पन बीत गया कि न पुत्रो ना पिबा पुत्री, न कोनो बेटा हुआ न कोनो बेटी। एक दिन आत्मदेव जी के मन में आया है अब मैं चल रहा हूँ जंगल, अगर बेटा मिलेगा तब तो मैं घर पे आऊंगा,
नहीं तो वही जंगल में मर जाऊंगा। यही मन में संकल्प लेकर के आत्मदेव जी जंगल के लिए चल दिए। और जब जंगल में गए तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहे थे। बोलिए कृष्ण भगवान की, अब बोलिए हनुमान जी महाराज की। तनी तलिया बजा के लोग गाल बैठल बैठल लोग हुआए लगा था, दादा हो दादा केहू एक हाथ का घुट काढ़ी ले बाबा देख मन करे ताली बजा के कि प्रेम सुगना मांगा दबिना दाम के भजन कैला राम के ना। प्रेम सुगना मांगा दबिना राम के भजन कैला राम के ना। प्रेम सुगना मांगा दबिना दाम के भजन कैला राम के ना। प्रेम सुगना मांगा बिना काम के भजन कैला राम के ना। जहिया सुगना उड़ी जाई अब लौट के न आई। जहिया सुगना उड़ी तलिया बजा लीजिए। जहिया सुगना उड़ी जाई कब लौट के न आई। जहिया सुगना उड़ी जाई कब लौट के न आई। 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 हे हई देहिया जय हो। हई देहिया न रही है कौनो काम के भजन कैला राम के ना। दीपक देहिया न रही कौन काम के भजन कैला राम के ना। गोलू देहिया न रही कौनो काम के भजन कैला राम के ना। मंजस देहिया न रही कौन काम के भजन कैला राम के ना। बोलिए राजा रामचंद्र की, जय हो। अब बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। मेन बतिया सब बहिने भोजन कैलस है न, सबके नींद आवता। बिहान से 10 बजे कथा हुई। हाँ 10 बजे से कथा हुई 1 बजे तक। हाँ बोलिए कृष्ण भगवान की, अब बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुनिए पंडित आत्मदेव जी चले गए जंगल है, और जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके आत्मदेव जी रोना चालू कर दिए। आत्मदेव जी रो रहे हैं और तब तक संयोग इतना बढ़िया कि वही रास्ता पकड़ के एगो साधु बाबा जा रहे थे। वही रास्ता पकड़ करके एगो साधु बाबा जा रहे थे। महाराज आपसे क्या बताऊं, साधु बाबा जब आत्मदेव जी को रोते हुए देखे मन में विचार किए है, लग रहा है भगवान के कोनो भक्त है, आया है जंगल में भजन करने, लेकिन भजनिया नहीं कर पा रहा। इसी से यह रो रहा है, इसी से रो रहा है। लेकिन चलो आ गया हूं, तब इस पंडित को मैं भगवान के भजन का रास्ता बता दूं। महाराज एक पल में का हो जाए कोई जानने वाला नहीं है। और गुरुदेव ने लिख ही दिया कि पल से पल में का हो जाए। जय हो। पल से पल में का हो जाए, अरे पता नहीं तकदीर का। जय हो। गति ब्रह्मा की टरे नटारी, अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टरे नटारी, अजब खेल रघुवीर का। पल से पल में का हो जाए, पल से पल में का हो जाए, पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की टरे नटारी, अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टरे नटारी, अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टरे नटारी, अजब खेल रघुवीर का। एक पल में का हो जाए कोई जानने वाला नहीं है। संयोग इतना बढ़िया, वही रास्ता पकड़ के साधु बाबा जा रहे थे। और जब आत्मदेव जी को रोते हुए देखे पहुंच गए, बोल गए पंडित कि काथम रोदसी विप्रत्वम अकाति चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण देवता आप रो काहे रहे हैं? एक काम करिए, अब बद सतवरम महयम अस्वदुखस्य कारणम। आप दुखी क्यों हैं? अपने दुखी होने का विस्तार पूर्वक कारण बताइए। अज्यो इतने बतिया साधु बाबा बोले
आत्मदेव जी 100 बात का एक गो उत्तर दिए। बोल गए हे बाबा आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाइए, ये मेरे पिछले जन्म का कोई पाप है कि पूर्व पापे न संचितम, ये मेरे पिछले जन्म का कोई पाप है जो आज मुझे रुला रहा है। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाइए। लेकिन ये महाराज साधु है ना, ऐसे जो है किसी को दुखी छोड़ करके जा सकते हैं? आए गुरुदेव ने लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना। महाराज संत का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। उसकी जो है उदाहरण, उसका उदाहरण गुरुदेव ने नवनीत यानी मक्खन से दिया है। इसे मक्खन रख दिया जाए, हल्का सा गर्मी पाएगा, पिघलना चालू। वैसे किसी संत महापुरुष के सामने आपन थोड़ा सा दुख बतिया दीजिए, महाराज कोई न कोई उपाय अवश्य बता देते हैं। इधर जो पंडित जी ने कहा एक काम करिए बाबा आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाइए, ये मेरी पिछले जन्म का कोई पाप है जो आज रुला रहा है। साधु बाबा ने करे बताओगे सही, काहे रो रहे हो? तब जो है आत्मदेव जी ने कहा हे बाबा मेरे रोने का कारण जानना चाहते हैं? साधु बाबा ने कहा हाँ। तब जो है आत्मदेव जी ने कहा कि बाबा सुनिए कि पालयते या मयाधेनु, हे बाबा इस हाथ से अपने दरवाजे पर कोई गैया ला करके बांध देता हूँ, तो बाबा जानते हैं वह गैया बांझ हो जाती है, वह गैया बच्चा नहीं देती है। और सुनिए कि रोपितो या मया वृक्ष, इस हाथ से दरवाजे पर कोई वृक्ष लगा दूं तो वह वृक्ष सूख जाता है, फल नहीं देता है। घर के आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगाता हूँ, तुलसी मैया सूख जाती है। बाबा कोई भी वृक्ष में लगा देता हूँ वह वृक्ष फल नहीं देता। काहे? जानते हैं कि मैं निःसंतानी हूँ। बाबा इस हाथ से मैं देवताओं को हव्यदान, पितरों को कव्यदान देता हूँ ना, तो कोई इसे लेता नहीं है। काहे? कि मैं निःसंतानी हूँ, मैं निःसंतानी हूँ, इसीलिए बाबा मैं जंगल में रो रहा हूँ। जो इतने बात साधु बाबा सुने, मन में विचार किए हे भगवान मैं तो जान रहा था यह ब्राह्मण रो रहा है भगवान के लिए, लेकिन बाबू हो ये तो रो रहा है बेटा के लिए, यह रो रहा है बेटा के लिए। बोलिए कृष्ण भगवान की। अज्ञो इतने बतिया जो है साधु बाबा सुने। साधु बाबा ने कहा हे पंडित सुनो कि मुंचा ज्ञानम ब्रजारूपम अबलिष्ठा कर्मणो गति अविवेकम तो समासाद्यम अत्यज्य संसार वासनम। साधु बाबा बोल गए पंडित सुनो, तुम्हारे मन में जो पुत्र की कामना है ये एकमात्र अज्ञान है, ठीक है? जो है ये तुम्हारे मन में जो पुत्र की कामना है ये तुम्हारा एक अज्ञान है। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते कि भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा किया। अगर पुत्र होता तो समझते कि तुम भगवान ने मेरे ऊपर कृपा किया। देखो अगर भगवान ने तुम्हें संतान नहीं दिया तो ये समझ लो भगवान ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की जो तुम्हें संतान नहीं दिया। सुनो मान के चलो तुम्हारे घर पे पुत्र हो जाता, तुम्हारे घर पे पुत्र हो जाता, कहीं बेटा साल भर 6 महीना का होके मर जाता, तो कितना दिन रोते? साल भर 2 साल 4 साल रो के चुप हो जाते। आपके पास बहाना था कि ठाकुर जी की कृपा हुई, संतान हुआ और मर गया। ठीक, अब मान के चलिए ठाकुर जी ने तुम्हें पुत्र दे दिया, अब पुत्र दे दिया और बेटा आगे चल के नालायक निकल गया, आगे चल के बेटा नालायक निकल गया, तो लिखिए अब जीवन भर रोना है। जो है साधु बाबा ने कहा तुम बेटा इसलिए चाहते हो ना, बेटा का काम क्या है? बेटा क्या करेगा? एक हरा बांस लेगा, मारेगा, पिता के खपड़ो ही फट जाएगा, वही में उठा के घी भर देगा, जिसे हम कपाल क्रिया कहते हैं। इसीलिए ना तुम पुत्र की कामना करते हो।
देखो भगवान ने तुम्हें पुत्र नहीं दिया, समझो बहुत बड़ी कृपा किए। अगर भगवान पुत्र देते तो समझो तुम्हारे ऊपर कृपा करते हैं। देखो मान लो ठाकुर जी ने तुझे पुत्र दे दिया, बेटा नालायक निकल गया तो कितना दिन रोगे? जीवन भर रोना है। अब आप मन में विचार किए है, ले आओ एह लइका के बियाह कह दे, पतो ही आई तनिके सुधार दे, पतो ही आई तनिके सुधार दे। अब का पता चल ओह लड़का के विवाह हो गया, उस बच्चे का विवाह हो गया, अब पतो ही वही रंगे में रंगी गई। अब बताइए जब सुखवा लिखल नाई बा तब पतोहिया नैहरे से गठिया के ले आई। अब कहा कि आप हाथ जोड़ लिए, हे ठाकुर जी एगो नाती दे देते तो ई दोनों जनी के कूच के सोझ कही दे। अब का पता चलल ठाकुर जी के कृपा हो गई, नतियो हो गई, नतियो वही रंग में रंग गई। अब सुखमा लिखल नाई बा तो नतिया ननियौरे गठिया के ले आई। महाराज जहाँ सुखवा है वहां तो कोई जाना ही नहीं चाहता है, जहाँ सुखवा बा वहां तो कोई जाना ही नहीं चाहता है। सुखवा कहाँ है कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारी चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल सरकार तुम्हारे चरणों। जहाँ सुखमा है वहां तो कोई जाना ही नहीं चाहता है कि मिलता है सच्चा सुख केवल सरकार तुम्हारे चरणों में। साधु बाबा समझा रहे हैं पंडित, तुम्हारे मन में जो पुत्र का मोह है ना, इसे तुम त्याग दो। काहे कि अनन्या ममता विष्णु अममता प्रेम संगता अभाव स एव यायात्म अबुद्धि प्रेमा निगद्यते। जितना प्रेम तुम पुत्र से करते हो उतना प्रेम तुम परमात्मा से करो। उस परम पिता परमेश्वर को आपन बेटा बनाओ तो तुम्हारा ये जो आवागमन का चक्कर है ना, उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। साधु बाबा समझा रहे हैं पंडित, अरे पर ब्रह्मा के बालक बना के, पर ब्रह्मा के बालक बना के, पर ब्रह्मा के बालक बना के, पर ब्रह्मा के बालक बना के गोदिया में उनके खेलई तीरथ हम घूमे न जईब, गोदिया में उनके खिलैब तीरथ हम घूमे न जईब। घर ही में मंदिर बांधीब तीरथ हम घूमे न जईब, घर ही में मंदिर बनैब तीरथ हम घूमे न जईब। जितना प्रेम तुम पुत्र से करते हो उतना प्रेम तुम परमात्मा से करो। जो आवागमन का चक्कर है इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। आज ज्यों इतने बतिया आत्मदेव जी सुने, बोल गए, गुस्से में आ गए है साधु बैरागी। अरे मैं भी पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, मुझे भी शास्त्रों का ज्ञान है। देखिए, अरे मैंने जरा सा आपन दुख का सुना दिया, आप सगरी पुथिये उलट के रख दिए। सुनिए, आप साधु बैरागी का जाने बेटा और बेटी का सुख। सुनिए, आप का जानेंगे, हम तो आए थे जंगल में बेटा के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाइए, हमको मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ज्यों इतने बतिया साधु बाबा सुने, मन में विचार किए है यह पंडित तो पुत्र के मोह में पागल है, लेकिन ले आओ देखो इसके भाग्य में संतान है कि नहीं। जो इतने बात हुआ, साधु बाबा आंख बंद किए तका देख रहे हैं कि ध्यान में देखी मुनि मुस्काल। साधु बाबा आंख बंद किए तो मुस्कुरा रहे हैं।
जो है इस पंडित को एक जन्म कौन चलावे, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। और जब साधु बाबा आंख खोले तब दे पंडित जी हाथ जोड़ लिए, ए बाबा। साधु बाबा ने कहा हाँ, अतः ई बताइए हमारे भाग में कै गो बेटा बा, 2 गो की 4 गो। साधु बाबा मन में विचार किए है, इसके भाग में एक जन्म कौन चलावे, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। लेकिन साधु है ना, झूठ बोलेंगे नहीं। साधु बाबा ने कहा, हे पंडित सुन, तेरे भाग्य में एक जन्म कौन चलावे, 7 नैव न नैव च, 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है। अज्यो इतने बतिया आत्मदेव जी सुने, आए सुख एगो पेड़ रलोही पे लगे अपन मुड़िया पटकने, लगे अपन सर पटकने। साधु बाबा बोल गए, हे पंडित ये क्या कर रहे हो, मर जाओगे। साधु बाबा जो उतने बाद बोले, पंडित जी ने कहा, हे बाबा सुनिए, अरे अब तक तो हमार दुखमा दूना था, लेकिन आप हमार दुखवा 7 गुना बढ़ा दिए। अब तक हमार दुख दूना था, आप हमार दुखवा 7 गुना बढ़ा दिए। अब तो मैं जा रहा हूं मरने। बाबा अब मेरे अंदर से ब्रह्म हत्या निकलेगी, ओकर सारा दोष आप ही को लगेगा। एक काम करिए, या तो हमको बेटा दीजिए, घर जाए, नहीं तब मैं मरने जा रहा हूँ। आए अच्छी बात बता रहा हूँ। यहीं पर पंडित आत्मदेव जी का दिमाग काम कर गया, कि जो साधु मेरे 7 जन्म की बात जान सकता है, वो कोई साधारण साधु होगा, वो कोई साधारण साधु नहीं हो सकता है। आत्मदेव जी ने कहा, काम करिए, या तो बेटा दीजिए, घरे जाएं, नहीं तो अब मैं जा रहा हूँ मरने। साधु बाबा मन में विचार किए है, यह पंडित तो एकदम पुत्र मोह में पागल है। अब साधु बाबा का कि अपनी झुरिया में हाथ डाले कि तासा ग्रहा फला में कम, झुरिया में हाथ डाले, एगो फल निकाले और दे रहे हैं पंडित आत्मदेव जी को। बोल गए, हे पंडित यह फल ले जा करके अपने मतवा को खिला देना, और आज के ठीक 9 महीने बाद तेरे घर पे भी संतान होगा। लेकिन ई बताओ, बेटा को बढ़िया बनाना चाहते हो कि खराब? आत्मदेव जी हाथ जोड़ ली, हे सरकार ई बताइए, कौन महतारी बाप चाहते हैं कि हमारे बेटा खराब हो? कौन महतारी बाप चाहते हैं कि हमारे बेटा खराब हो? अब जो है साधु बाबा ने कहा, देखो अगर बेटा को बढ़िया बनाना चाहते हो तो कुछ उपाय बता रहा हूँ, अपने मतवा से कह देना कि उस नियम का पालन करेगी। पहला उपाय कि जब इस फल को तुहार मतवा खा लेगी तो सर्वदा सत्य बोलेगी, झूठ नहीं बोलेगी। और दूसरी की बात जो है, इस फल को खाने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करेगी। और मेक भक्तम तु भोजनम, एक समय भोजन करेगी। अगर इस नियम का पालन करवा दोगे तो तुम्हारा जो बच्चा होगा 1 नंबर का विद्वान होगा। साधु बाबा ने कहा, लेकिन पंडित समय आएगा तो यही बच्चा हंसाएगा, और समय आएगा तो यही बच्चा रुलाएगा। गुरुदेव ने लिख ही दिया कि समय ने हंसाया और समय ने रुलाया, समय ने हंसाया और समय ने रुलाया, समय ने हंसाया और समय ने रुलाया, कि समय सबके ऊपर है आया, आया समय सबके ऊपर है आया, समय सबके ऊपर है आया, आया समय सबके ऊपर है आया, समय ने हंसाया और समय ने रुलाया, 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 कि समय सबके ऊपर है आया, आया समय सबके ऊपर है आया, आया समय सबके ऊपर है आया।
बाबा ने कहा, हे पंडित, समय आएगा तो यही बच्चा हंसाएगा और समय आएगा तो यही बच्चा रुलाएगा। अब साधु बाबा कहा कि ये फल दिए। पंडित जी साधु बाबा को प्रणाम किए। साधु बाबा जंगल का रास्ता पकड़ लिए। पंडित आत्मदेव जी घर पे आए, पहुंचे अपनी पत्नी धुंधुली देवी के पास। देवी, हाँ स्वामी, अतः एक काम करो, हई फल ले लो। यह एक साधु बाबा का प्रसाद है। इस फल को जब खा लोगी ना तो आज के ठीक 9 महीना बाद मेरे घर पे भी संतान होगा। काहे की देवी, मैं भली भांति जानता हूँ कि मृषा होई आ नहीं देवरी सी बाणी। संतों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। इस फल को खा लो और आज के ठीक 9 महीने बाद मेरे घर पे भी संतान होगा। अब आत्मदेव जी फल दिए और फल दे करके नगर में घूमने चल दिए। इधर का पता चला जब मतवा फल पाई। अब फल लेकर के मतवा अपने आंगन में बैठ गई। अब बैठ करके रोना चालू। मतवा बैठ के रोना चालू कर दी। देखिए, अच्छी बात बता दूं, प्रायः गांव में देखने को मिलता है कि अगर एक औरत बैठ करके रो रही है तो 4 गो आवेलीन चुपवावे कुल। कुल चुपवावेलीन बादी में, पहले वो कुल बैठ के घाव माऊ रो ले लीन। इधर मतवा रो रही है तब तक जो है गांव में से 4 गो औरतें आ गई चुपवाने। अयो सब बैठ के रो रही है, कोई किसी से कुछ पूछ ना ही रहा है। तब तक एक सखी हिम्मत करके पूछी, बोल गई, मतवा अतः काहे रो रही है? अज्ञो इतने बात, हमार पंडित बाबा जंगल में गए, एगो साधु बाबा इन्हें फल दे दिए। अब बोल दिए हैं, इस फल को खा लो, बच्चा होगा। ये बताओ, फल खैले से कहीं बच्चा होता है? सखी ने कहा, हे मतवा, एगो बात बता दी, अगर फल खाने से बच्चा हो जाए एक काम करिए, शीघ्र खा लीजिए, शीघ्र खा लीजिए। महाराज, अच्छी बात बता रहा हूँ, जौने महतारी के पास बेटा नाई है वो महतारी से कह दिया जाए 10 रुपया के जहर ले ला, के तू खा ला तो अरे लड़का हो जाए। महाराज, महतारी इनाई डराई कि हम जहरबा खाई तो मरी जाब, वो 10 रुपया के जहरबा खा लेगी। सखी ने कहा, मतवा, अगर फल खाने से बच्चा होता है तो शीघ्र खा लीजिए। मतवा ने कह दिया, हम नहीं खा, मैं नहीं खाऊंगी। सखियों ने पूछा, मतवा कोनो परेशानी? मतवा ने कहा, हाँ। सखियों ने पूछा, ऊ का? मतवा बता रही है कि फल भक्षेण या गर्भ अस्तया में उदरो वृद्धिदा। जब मैं फलवा खाऊंगी तो हमें जब गर्भ बनेगा तो सया में उदरो वृद्धिदा, हमारे पेट में भारी हो जाई, पता चली हमारे शरीर का सुंदरता समाप्त। सखियों ने कहा, रे मतवा, सबकर होता है, और कौनो परेशानी? अब जो है मतवा ने कहा, एक परेशानी और है। सखियों ने पूछा, ऊ का? मतवा बता रही है कि दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे, मान के चलो गांव में कोई दैवी आपदा आ गई है। अब पता चली सगरी लोग गांव छोड़ के तब भाग जाएंगे, हमारे पेट में बच्चा रही, हम कहाँ जाऊंगी? सखियों ने कहा, मतवा, और कोनो परेशानी? मतवा ने कहा, एक परेशानी और है। सखियों ने पूछा, ऊ का? मतवा ने कहा कि हमने सुना है सुखदेव जी अपने माई के पेट में 12 बरस तक रह गए थे, हमार बेटा कहीं 10 से 11 महीना हो गया, तब पता चली हम बिना मरले मर जाऊंगी। सखियों ने कहा, मतवा, ऐसा थोड़ी न होता है, और कोनो बात ही? अब जो हम मतवा ने कहा, एक परेशानी और है। सखियों ने पूछा, ऊ का? मतवा ने कह दिया कि लालनी पालनी कर्म, जो है बच्चे के लालन पालन में जो है बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। सखियों ने कहा, ये मतवा, तो होबे करता है, और करुण परेशानी नहीं है। मतवा ने कहा, एक सबसे बड़ा समस्या है। सखियों ने पूछा, ऊ का? मतवा ने कहा, देखो, तुम लोग भली भांति जानती हो, जवन हमार छोटकी नदिया बा,
छुटकी ननदिया वो एक नंबर के चुट्टी है। पता चली मैं 10 दिन के लिए प्रसूति गृह में चली जाऊंगी, हमारे घर में साफ हो जाएगा। इसलिए देखो मेरे देखने में दुइये गो औरत सुखी हैं। सखियों ने पूछा मतवा ऊ कौन कौन? मतवा बता रही है कि विधवा वा बंधवा नारी। मेरे देखने में दुई गो औरत सुखी हैं। कौन कौन? कि विधवा वा बंधवा नारी। अज्जो इतने बतिया मतवा बोली। सखिया बोल गई हे माई फलवा खाइए चाहे मत खाइए, लेकिन ई कुल बतिया मत कहिए। अब सगरी सखिया वहां से उठी और चल दी। अब मतवा का कि उसी फल के चिंता में, उसी फल के चिंता में मतवा का शरीर सूखने लगा। मतवा के शरीर सूखने लगा। एक दिन मतवा के छोटकी बहन यानी धुंधुली देवी के छोटकी बहन आ गई मतवा से मिलने। जैसे मतवा को देखी, देखते ही बोल गई दीदी दुर्बला के न दुखे न काते चिंता बली असी। ए दीदी एक बात बताओ, तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो गई? आज इतने बतिया मतवा सुनी, टप दे है फलवे दिखा दी। दिखाती तगरी मत बोल गई ए बहिनी। अरे सुनिए, हमारे पंडित बाबा एक दिन जंगल में गए, वो साधु बाबा इन्हें फल दे दिए और बोल गए इस फल को खा लो बच्चा हो जाएगा। बहिनी एक बात बताओ, कहीं फल खैले से लड़का होता है? अब झुटकी बहनिया जो है लगी मतवा को मीठी मीठी बातों में फंसाने। बोल गई हे दीदी बड़ा बढ़िया कैलू फलवा नाई खैलू। दीदी एक बात ही बतावा कि हमारे लइका तू हरे लइका में बांटल बा? मतवा ने कहा नाई त। छुटकी बहनिया बोल गई दीदी हमार बेटा तुहार बेटा और तुहार बेटा हमार बेटा। दीदी बड़ा बढ़िया कैलू फलवा नाई खेलू। अगर कहीं पंडित बाबा तुहार बुद्धि बिगाड़ देते तब बड़ा बढ़िया कैलू फल नाई खैलू। देखिए अच्छी बात बता रहा हूँ। इधर छुटकी बहनिया के पास इतना संतान थे कि खाए के अनजबे नाई आट रहा था। यार आत्मदेव जी के घर पे भंडार भरा है, लेकिन कोनो खई वाला नहीं है। यह तो भगवान के लीला है। और किसी ने लिखे ही दिया कि हे भगवान तू बड़ा बेदर्दी, जय हो। हे भगवान तू बड़ा बेदर्दी, तेरा ई कैसा दरबार है। कोई के घर ठोकर खाए, कोई के घर भंडार है। कोई के घर ठोकर खाए, कोई के घर भंडार है। कोई के घर ठोकर खाए, कोई के घर भंडार है। हे भगवान तू बड़ा बेदर्दी हो। भगवान तू बड़ा बेदर्दी, ही कैसा दरबार है। कोई के घर ठोकर खाए, कोई के घर भंडार है। कोई के घर ठोकर खाए, कोई के घर भंडार है। कोई के घर ठोकर खाए, कोई के घर भंडार है। यह तो भगवान के लीला है कि हे भगवान तू बड़ा बेदर्दी, तेरा ई कैसा दरबार है। कोई के घर ठोकर खाए, कोई यहाँ से जेल लगा के बैठे।
बोलिए कृष्ण भगवान की। जय हो अब बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो वही में गिला स्वभाव धैर्य तने अखिया पोछल करें आप लोग। हाँ बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो सुनिए ये हर छोटकी बहनिया के घर पे इतना संतान थे कि खाए के अनजवे नहीं आटत रहे। यार आत्मदेव जी के घर पे अनाज भरा हुआ है तो केहू खई ही वाला नहीं है। काहे ये छोटकी बहनिया मनावती रहे कि एकरे कोनो लइका होबे न करे। अब लगी मीठी मीठी बातों में फंसाने। दीदी एक बात ही बताओ, हमरे लइका तुहरे लइका में बाटल बा, तुहार बेटा हमार बेटा हमार बेटा तुहार बेटा। दीदी देखो हमारे पेट में बच्चा है। छोटकी बहनियां बोल गई दीदी देखो हमारे पेट में बच्चा है। दीदी देखो कसम खा रही हूँ ये जो ही संतान हो जाएगा ये बच्चा आपके रहेगा। सुनिए जब इस बच्चे को लेकर के मैं अपने पंडित जी के हाथों से भिजवाऊंगी तो दीदी देखिए हमारे पंडित बाबा बड़े सीधे हैं। अरे तनी कुछ रुपया पैसा दे दी है उतने में मान जाएंगे। अब छोटकी बहनियां जाने लगी तब तक मतवा बोल गए हे बहनी एक बात बताओ हमारे पंडित बाबा के कैसे संतुष्टि मिलेगा। छोटकी बहनिया टप दे घर में गई एगो कपड़ा ली कपड़ा लेकर के मतवा के पेटे पे कपड़ा बांध दी। अब बांध के पेटवे भुला दी। अब जो है मतवा ने कहा बताओ हई फलवा का करूं। छोटकी बहनिया बोल गई दीदी कि धे न वही तुम परीक्षार्थम। काम करो तुम्हारे दरवाजे पर जो गैया है परीक्षा के लिए इस बलवा को गैया को खिलवा दो। सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा छोटकी बहनिया का की असली फल खिलवा दी गाय को और पेट पे कपड़ा बंधवा करके चल दी। पेट पे कपड़ा बंधवा करके चल दी। अब धीरे धीरे जब 6 महीना बीता अब छोटकी बहनिया नगर में शोर कर दी। शोर का कि खड़मासिका मृतो बाला इति लोके बदिष्यति। जैसे 6 महीना बीता झुटकी बहनिया शोर कर दी का कि हमारे गर्भ है नुकसान। हमारे गर्भ नुकसान हो गया काहे बच्चा दूसरे को देना है ना। लेकिन सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा समय आया तो छोटकी बहनिया ने एक बड़ा सुंदर बेटा पैदा किया है। बड़ी सुंदर बेटा पैदा किया और शर्त के हिसाब से अपने पंडित बाबा के हाथों उस बच्चे को भेजवा दी। कहा आत्मदेव जी के घर पे इधर मतवा तैयार थी बच्चे को ले ली और तुरंत पंडित जी को धन दे दी। पंडित जी धन लेकर के चल दिए। इधर आत्मदेव जी को पता चला महाराज भक्कर के गए तुंगभद्रा नदी के किनारे 108 डुबकी लगाए और देवताओं को हव्यदान और पितरों को कव्यदान दिए। जब पितरों को कव्यदान दिए अब दरवाजे पर ब्राह्मणों को बुलाए स्वस्ति वाचन का पाठ करवा रहे हैं कि वाच इत्वा स्वस्तेनम अजात कर्मात्मजस्य वै। दरवाजे पर ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन का पाठ करवा रहे हैं। अर सखियां बधैया लेकर के जा रही हैं। अरे नाचे गावे बलि बलि जावे, नाचे गावे बलि बलि जावे, नाचे गावे बलि बलि जावे, नाचे गावे बलि बलि जावे,
नाचे गावे बलि बलि जावे नाचे गावे। बलि बलि जावे। इधर सखियां बधैया लेकर के जा रही हैं, लेकिन घर में बच्चा रो रहा था। बच्चा रो रहा है। आत्मदेव जी पहुंचे, अंदर बोल गए देवी। धुंधुली देवी ने कहा हाँ। अतः बच्चे को चुप कराओ। धुंधुली देवी ने कहा तनी इधर आइएगा। आ गए। अब धुंधुली देवी ने कहा देखिए मेरा बच्चा रो रहा है दूध के लिए। आत्मदेव जी ने कहा तो बच्चे को दूध पिलाओ। अब मतवा हाथ जोड़ के बोल गए अरे मेरे स्तन में दूध हवे नहीं है, मेरा स्तन निर्दुग्ध है। तो ई बताइए कथम पुषणामि बालकम। लइकवा के पिलाई त का पिलाई। अब जो आत्मदेव जी ने कहा थे काम करो, कोनो उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ। अब मतवा ने कहा देखिए आपको एक उपाय बता दूं कि मेरे बहन के घर पे बेटा हुआ और वह बेटा मर गया। मेरी बहन रो रही है बेटा के लिए, हमार बेटा रो रहा है दूध के लिए। एक काम करिए हमारी छोटकी बहन के बुलवा दीजिए। अब आनन फानन में छोटकी बहन बुलाई गई है। अब का पता चला उस बच्चे का लालन पालन होने लगा। जब धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, आज आत्मदेव जी मन में विचार किए है मैं अपने बच्चे का नामकरण करूंगा। सवेरे सवेरे का समय था, पोथी पत्रा खोल के बैठ गए। तब तक जो है मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। यही मन में विचार कर ही रहे थे कि तब तक पीछे से धुंधुली देवी आ गई और बोल गई हे स्वामी आप कर क्या रहे हैं। आत्मदेव जी हाथ जोड़ लिए, बोल गए देवी देखो आज मैं सोच रहा हूं कि बच्चे का नामकरण कर दूं। धुंधुली देवी ने कहा का नाम सोचे हैं। आत्मदेव जी ने कहा देवी देखो मेरा नाम है आत्मदेव है, तब मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। ज्यों इतने बतिया हुआ, धुंधुली देवी बड़ी जोर से मुस्की मारी, इतने गिलास पानी गुनगुना करके बोलिए कृष्ण भगवान की। धुंधुली देवी बड़ी जोर से मुस्की मारी, बोल गए है 9 महीना सारा दुख दर्द सही मैं, पेट में लेके ढोई मैं, और आज नामकरण करने की बारी आई तो आप ही होशियार हैं। सुनिए यह मेरा बेटा है इसलिए मैं नामकरण करूंगी। आत्मदेव जी ने कहा हे देवी सुनो, चाहे तुम नामकरण करो चाहे मैं नामकरण करूं, बात तो एक ही है। धुंधुली देवी ने कहा देखिए अब मैं नामकरण कर रही हूं, यह मेरा बेटा है इसलिए मेरा नाम है धुंधुली, हमारी बेटा का नाम हुई धुंधुकारी। सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा धुंधुली पुत्र होने के नाते उस बच्चे का नाम पड़ा धुंधुकारी। बोलिए कृष्ण भगवान की। धुंधुली पुत्र होने के नाते उस बच्चे का नाम पड़ा धुंधुकारी। अब सुनिए सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा धीरे धीरे 1 महीना और बीता, 1 महीना और बीता। जो पंडित जी के घर पे गैया थी, जो पंडित जी के घर पे गैया थी, महाराज उस गैया ने भी बड़ा सुंदर पुत्र पैदा किया कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम अनिर्मल कनक प्रभम। उस गैया ने भी बड़ा सुंदर पुत्र पैदा किया जो है सोने जैसा झलकता हुआ चेहरा है कि सर्वांग सुंदर दिव्यम अनिर्मल कनक प्रभम। सोने जैसा झलकता हुआ चेहरा है उस बच्चे का। अब क्या हुआ जो है इधर आत्मदेव जी को पता चला मेरे गौशाला में गैया ने भी बड़ा सुंदर पुत्र पैदा किया। आज आत्मदेव जी रो रहे हैं, आज आत्मदेव जी रो रहे हैं। काहे देखिए आंसू 2 प्रकार का होता है, एक खुशी का आंसू और एक दुख का आंसू। जो खुशी का आंसू होता है महाराज वो पानी जो आंख से निकलता है वह पानी ठंडा होता है,
लेकिन जो दुख का आंसू होता है वह पानी जो आंख से गिरता है वो हल्का गर्म होता है, हल्का हल्का ननखारा होता है। तो चिखले बा काहे लोग बा मुड़ी हिलाओ तो सब चिखले बा छोटैया पर। हाँ बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज आत्मदेव जी खुशी के आंसू रो रहे हैं। काहे कभी औरत से बच्चा नहीं पैदा होता था, आज हमारे दरवाजे पर गैया भी बच्चा पैदा कर दी। जब गौशाले में आए तक देख रहे सोने जैसा झलकता हुआ चेहरा है उस बच्चे का। लेकिन अच्छी बात बता दूं, अगर असली माई बाप के औलाद है, असली माई बाप का लड़का है महाराज, कुछ न कुछ अंश तो जरूर रहेगा उसके अंदर। काहे कि जो है गुरुदेव ने लिखा है कि मात भी न बछड़ा पित भी न घोड़, ना ही कुछ हूं तो थोड़ो थोड़। अगर असली माई बाप का लड़का है तो कोनो न कोनो गुण जरूर मिलता होगा। पूरा शरीर मनुष्य का है लेकिन कनवे गाय के है। गाय के पेट से पैदा हुए ना, कनवे गाय के है। आत्मदेव जी का किए कि गोकर्ण नाम चा करो, उस बच्चे का नाम में रख दिए गोकर्ण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब क्या हुआ, अब वो दोनों बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, दोनों बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे। लेकिन अच्छी बात बता रहा हूं, जिस पिता के पास एक बेटा होता है महाराज उसे बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जब इधर दोनों बच्चे बढ़ने लगे, अब दोनों की बुद्धि अलग अलग हो गई। देखिए शास्त्र कहता है अगर दो बेटा हैं तो कोनो जरूरी नहीं कि दोनों नीके होंगे। रामचरितमानस में गुरुदेव ने लिखा है कि एक पिता के जुगुल कुमारा, एक पिता के जुगुल कुमारा, एक पिता के जुगुल कुमारा, एक पिता के जुगल कुमारा। ओहू में कि को मूरख को पंडित ज्ञानी, को मूरख को पंडित ज्ञानी, को मूरख को पंडित ज्ञानी। कोनो जरूरी नहीं है कि एक बाप के पास दो बेटा हैं तो दोनों सही होंगे। जो है उन गुरुदेव ने लिखा है कि एक पिता के जुगुल कुमारा, और जरूरी नहीं है कि दोनों बढ़िया होंगे। ओहू में कि को मूरख को पंडित ज्ञानी, कोनो एक नंबर का विद्वान होगा, कोनो एकदम मूर्ख होगा। जब ये दोनों बच्चे बड़े हुए तो दोनों की बुद्धि अलग अलग हो गई। कैसे सुनिए कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, जो गाय के पेट से बच्चा पैदा हुआ एक नंबर का विद्वान है, और जो बदला हुआ बच्चा था कि धुंधकारी महाखलह, जो बच्चा हुआ बदला हुआ वह जो है एक नंबर का दुष्ट निकल गया। एक काम का रहता है कि हिंसक शस्त्रधारी च, लगा हिंसा करने। छोट छोट लइकन के देख जिद पकड़ ले दादा ना ही हम ही खिलाए। और जब जिद पकड़ लेता था तो लोग कहते थे जाए दे द लइका है खिलावे द। अब बच्चों को खिलाते खिलाते लेके दूर निकल जाता था, और जब दूर निकल जाता था अब का पता चले कोनो कुआं देख टप दे लइका वही कुएं में डाल देता था। लगा हिंसा करने। अब सुनिए का हुआ, अब लगा हिंसा करता तो गरीमत लगा मांस खाने, लगा मदिरा पीने। आज जब ये बात आत्मदेव जी को पता चला, आज आत्मदेव जी अपने घर पे बैठ करके रोना चालू कर दिए, रोना चालू कर दिए। रो रहे हैं कहा मेरे मंदिर जैसे घर को मेरे बच्चे ने नरक का अड्डा बना दिया। जिस घर में मैं ठाकुर जी की पूजा करता था उस घर में हमार बेटा मांस खाता है। जिस घर में मैं ठाकुर जी की पूजा करता था उस घर में हमार बेटा मदिरा पीता है।
है। अब तू मेरे समझ में एक ही बात आ रही है कि कहीं जा कर के आत्महत्या कर लूं। ज्यों इतने बात हुआ तब तक आ गए गोकर्ण जी। जो गाय के पेट से बच्चा पैदा हुआ आ गए गोकर्ण जी। अब जैसे गोकर्ण जी को आत्मदेव जी देखे, अब महाराज चरणीय में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े, रोना चालू कर दिए और हाथ जोड़ करके बोल गए आत्मदेव जी, हे बेटा देखो मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरे मंदिर जैसे घर को मेरे बच्चे ने नरक का अड्डा बना दिया। जिस घर में मैं ठाकुर जी की पूजा करता था उस घर में हमार बेटा मांस खाता है। जिस घर में मैं ठाकुर जी की पूजा करता हूँ उस घर में हमार बेटा मदिरा पीता है। बेटा मेरे मन में तो बस एक ही बात आ रही है कि कहीं जाकर के मैं आत्महत्या कर लूं। ज्यों इतने बतिया आत्मदेव जी बोले, महाराज आपसे क्या बताऊं। गोकर्ण जी टप दे मुंह में दबा दिए। अब मुंह दबाती तो गरीब मत बोल गए, हे पिताजी एक बात बता दूं कि देहे स्थिमांसरुधिरम अभिमतीं त्यजत्वम अजाया सुतादिषु सदा ममताभिमुञ्च अपास्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं अवैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी ने कहा, हे पिताजी सुनिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सुनिए गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस शरीर के प्रति जो देहाभिमान है पहले उसको त्याग दीजिए। काहे हे शरीर के, चाहे पंडित जी कह लीजिए, चाहे ज्ञानी जी कह लीजिए, माता जी चाहे संत जी कह लीजिए, शरीरिया के खाली तीनिया को गति होने वाला है, चौथी गति है शरीर का नाई होने वाला है। सुनिए इसको जला देंगे तो राख बन जाएगी, जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े सब खाएंगे, अगर फेंक देंगे तो गीदड़ खाएंगे। तीन के सिवा चौथी गति होने वाली नहीं है। गोकर्ण जी समझा रहे, पिताजी देखिए पहले इस शरीर के प्रति जो देहाभिमान है उसको पहले त्यागिए, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, इस आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से है। पिताजी यह सारा संसार एक सपना है, जैसे हम सोए सोए सपना देखते हैं उसी तरीके से यह संसार एक सपना है कि मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गोकर्ण जी ने कहा, है पिताजी यह सारा संसार तो एक सपना है। देखिए इस आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है, और जिसने एक बार इस आत्मा को परमात्मा में लगा लिया या जिसने इस बात को अपने जीवन में उतार लिया, महाराज तो ये जो आवागमन का चक्कर है ना, इससे छुटकारा मिल जाता है। जो है सनकादिक महात्माओं ने कहा, नारद बाबा गोकर्ण जी इतना सुंदर सुंदर ज्ञान दिए, आत्मदेव जी पढ़े लिखे विद्वान थे, थोड़ा सा रास्ता भटक रहे थे, अब गोकर्ण जी बता दिए। अब आत्मदेव जी सीधे जंगल में गए और जंगल में जाकर के परमात्मा से नाता जोड़ लिए। अब इधर जब धुंधुकारी को पता चला कि पिताजी जंगल चले गए, तो बाबू हो अच्छी बात बता रहा हूँ,
पिता से तो बेटा सब थोड़े बहुत डरते भी हैं, महतारी से कहाँ डरने वाले हैं। देखिए अच्छी बात बता रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। बच्चे को बनाने और बिगाड़ने में माँ का पूरा उत्तरदायित्व होता है। अगर महतारी चाहेगी तो बेटा लायक बनेगा, महतारी चाहेगी तो बेटा नालायक बनेगा। आए आंखों से देखिए तब मानिए, हमारी बात बिल्कुल मत मानिए। सुनिए, मान के चलिए पिता क्या करता है बेचारा, दिन भर बाहर बाहर रह करके जो है धनोपार्जन करता है, घर पे तो महतारी ही रहती है ना। तो बच्चे को बनाने और बिगाड़ने में माँ का पूरा उत्तरदायित्व होता है। अब क्या हुआ, जब धुंधुकारी को पता चला पिताजी जंगल चले गए, अब क्या किया, धुंधुकारी वेश्याओं का साथ कर लिया कि तेन वेश्या कुसंगे न, वेश्याओं का साथ कर लिया। अब वेश्याओं को धन चाहिए, धन। अब घर में जितना धन था सगरी धन में लगा लुटाने, और जब धन खत्म हो गया अब का पता चला लगा सगरी अनाज में बेचने, और जब अनाज खत्म हो गया लगा बर्तन में बेचने। काहे कि गड़िकाओं को धन चाहिए, धन। अब का हुआ, एक दिन धुंधुकारी घर में आया, अखड़े घरवा छानी मारा, लेकिन घर में कुछ था ही नहीं। सोच रहा है आज मैं गड़िकाओं को दूंगा तो का दूंगा। तब तक धुंधुली देवी सामने झाड़ू लगा रही थी, और तब तक इनके कान में बाला दिखाई दे दिया। पहुंच गया, बोल गया, माँ। धुंधुली देवी ने कहा, बेटा अत कान का बाला दो। धुंधुली देवी ने कहा, हे बेटा रे सब कुछ तो बेच चुका है, अब का हमको भी बेचेगा। धुंधुकारी ने कहा, दे रही हो कि नहीं? धुंधुली ने कह दिया नहीं। जैसे बोली नहीं, टप देखा किया, अपने माई के झोंटा पकड़ लिया। अब पकड़ता थे गरीमत उठा के पटक दिया, अब पटकता थे गरीमत इनके खूब लाते मुक्का कूच भी दिया। अब कान से बाला खींच के चला भाग। इसीलिए कह रहा हूँ बच्चों को बिगाड़ने और बनाने में माँ का उत्तरदायित्व होता है। सुनिए, अगर लड़का के 10 रुपया चाहिए तो बापे से कहो, पिताजी हाँ आधा 10 रुपया दीजिए। बाप डांट देगा, क्या करोगे 10 रुपया? लेकिन बाबू वही बुढ़िए कुल कम बाणी, हम आप लोगन के ना कहता नहीं अपने और वाली के, हाँ ये कुल बुढ़िए कम बाणी, कुल आचाराम गठियौले रहे लेन, आचाराम गठियौले नहीं है। पीछे से ले ले जो बुढ़वा देखे न पावे, ले ले बुढ़वा देखे न पावे। जब आज पर कौले बाड़ू तब बिहान पाई नाई तो कूची नाई। अब का किया, धुंधुकारी अपने माई को खूब लाते मुक्का कूट दिया, और जो है कान से बाला खींच के चला लेके भाग। अब इधर का हुआ, जैसे रात के 12 बजा, इधर धुंधुली देवी सोच रही है आज तो कान से बाला लेकर के चला गया, कल आएगा फिर कुछ मांगेगा, नाई दूंगी तो ऐसे कूची। अब धुंधुली देवी का की रात में घर छोड़ी गई, कहाँ कि कूपे पाते गता रात्रौ इदानी निधनम गता। रात के 12 बजे घर छोड़ी गई एक कुएं के पास, आओ न देखी ताओ, टप दे वही कुएं में कूद पड़ी। अब का पता चला धुंधुली देवी भी खत्म। बोलिए कृष्ण भगवान की। इधर गोकर्ण जी को पता चला कि पिताजी जंगल चले गए, अम्मा कुएं में कूद के मर गई। अब गोकर्ण जी सोचे कि हम घर पे रह के क्या करेंगे। अब गोकर्ण जी पदयात्रा पर निकल दिए। इधर धुंधुकारी क्या किया, वेश्याओं का साथ कैसे किया, वेश्याओं ने धुंधुकारी को कैसे मारा, धुंधुकारी प्रेत जोनी में कैसे गया। अब गोकर्ण जी भागवत कथा कैसे सुने, अब धुंधुकारी को प्रेत जोनी से मुक्ति कैसे मिली, ये सारी चर्चा हमारी आपकी आज रात्रि 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक की होगी। काहे कि इतने समय घड़ी की सुई अपने केंद्र बिंदु के समीप जा चुकी है। आइए 2 बार भजन गाया जाए, इसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो, कि बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, 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 तेरी
लाल तेरी जय हो। वे कर लो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, कर लो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, हाँ बरसेगा मूसलाधार अमृत बरसेगा, बरसेगा मूसलाधार अमृत बरसेगा, बरसेगा मूसलाधार अमृत बरसेगा, बरसेगा मूसलाधार अमृत बरसेगा। कर लो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, कर लो हरि से प्यार अमृत बरसेगा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम। थोड़ा थोड़ा, ओ मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। जय गोविंदा जय गोपाला, 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 जय गोविंदा जय लेते गोपाला। जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते 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 जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बोलिए समरिया सरकार की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, राधा रानी की जय जय हो। चले आरती के लिए खड़े हो जाएंगे सभी लोग। कहाँ है बैठा तानी, खड़ा हो एक बार, वाह हाँ। ओम चलिए चले आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कि श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप चलाइए। से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ये पंचम वेद निराला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत
करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन जी की आरती पापियों को बाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, सब काम बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, सब काम बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान